सुप्रभात बच्चों, फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम अपनी बुक का नेक्स्ट लेसन, चौथा लेसन जो है हमारा फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है लोक प्रशासन का अन्य विषयों के साथ संबंध कैसा है। तो आज हम सबसे पहले लोक प्रशासन का राजनीति शास्त्र यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस दोनों विषयों में आपस में कैसा संबंध है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन क्या है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि लोक प्रशासन एक ऐसा विषय है जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है, जिसका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला। लोक प्रशासन, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून, ये सभी विषय जितने भी हैं, इन सभी विषयों की जो जननी है वो है समाज शास्त्र। समाज शास्त्र के अंदर से ही इन सभी विषयों का जन्म हुआ है। इससे ये मतलब हुआ इसका कि जब एक ही विषय से सभी विषयों का जन्म है तो इनका आपस में परस्पर संबंध होना जो है स्वाभाविक है। जब एक माँ के गर्भ से कई बच्चों का जन्म होता है तो उनके अंदर एक अपना जो है संबंध होता है, एक स्वाभाविक संबंध होता है। ठीक उसी प्रकार लोक प्रशासन, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून, इतिहास, इन सब का आपस में गहरा संबंध होता है। अब किसी भी विषय का इतिहास या एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध कैसा है, यह जानने के लिए दोनों विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। लोक प्रशासन और राजनीति शास्त्र दोनों ही सामाजिक विज्ञान हैं और इनमें गहरा संबंध है। इन दोनों में घनिष्ठ संबंध का प्रमाण है कि आज भी जो लोक प्रशासन है वो राजनीति शास्त्र के एक भाग के रूप में पढ़ाया जाता है। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि जो राजनीति शास्त्र है वो लोक प्रशासन के साथ पूरी तरह से संबंधित है, दोनों में गहरा संबंध है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन का और राजनीति शास्त्र का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। प्रोफेसर वुडरो विल्सन, उनका मानना है कि दोनों विषय अलग अलग हैं। अगर दोनों विषय अलग हैं, यही वजह है कि आज लोक प्रशासन अपने एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, उसका राजनीति शास्त्र से कोई भी संबंध नहीं है। उनका ये भी मानना है कि जो प्रशासन की समस्याएं हैं वो राजनीति की समस्याएं नहीं है, इसलिए इन दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन डोनाल्ड किंग्सले जो विद्वान है, उन्होंने कहा कि नहीं, इन दोनों का आपस में संबंध है, क्योंकि आज भी जो प्रशासन है वो राजनीति की एक शाखा के रूप में कार्य करता है, इसलिए इन दोनों का गहरा संबंध है। तो अब दोनों के बीच में कैसे संबंध है, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों विषयों में कौन कौन सी समानताएं हैं जिसकी वजह से इनके बीच में गहरा संबंध है। सबसे पहले है समान उद्देश्य, कि दोनों ही विषयों के जो उद्देश्य हैं वो एक जैसे हैं। कैसे? अगर लोक प्रशासन का उद्देश्य जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करना है तो राजनीति शास्त्र भी किसके कल्याण की बात करता है? जनता की। जितने भी मंत्री लोग, राजनीतिज्ञ जो है वोट चुनने के बाद सरकार बनाते हैं, उनके पीछे उनकी एक ही उद्देश्य होता है कि लोगों का भला हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिलों में उनके लिए अच्छे कार्य करके अपनी जगह
बनाई। इसलिए लोक प्रशासन और राजनीतिक प्रशासन शास्त्र दोनों का उद्देश्य जो है लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करना है। दूसरा है राजनीति की सफलता प्रशासन के सहयोग पर। किसी भी देश की राजनीति जो है वो उस देश के प्रशासन पर निर्भर करती है। प्रशासन की सफलता राजनीति की सफलता है। दुर्बल और दूषित प्रशासन के द्वारा कोई भी सरकार जो है वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। जिस देश का प्रशासन जो है वो कुशल होगा, उसमें काम करने वाले कर्मचारी योग्य होंगे, वो प्रशासन और उस देश की राजनीति या सरकार उतनी ही ज्यादा सफलता प्राप्त करती है। ठीक है, क्योंकि प्रशासन के और मंत्रिमंडल में, और ऐसा जब होगा जब प्रशासन और राजनीतिज्ञों के बीच में, यानी कि प्रशासन के अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में गहरा संबंध हो। क्योंकि सरकार के द्वारा जितनी भी या मंत्रियों के द्वारा जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं वो प्रशासन के द्वारा लागू की जाती है। तो राजनीति जो है अपनी सफलता बनाए रखने के लिए प्रशासन का सहयोग प्राप्त करता है। अब है प्रशासक जो है वो मंत्रियों को प्रभावित करते हैं। मंत्री लोग जो हैं वो मत के द्वारा, लोगों के मत के द्वारा सरकार में आते हैं और उनकी जो कार्यकाल है वो लंबा समय नहीं होता, एक निश्चित काल के लिए वो सरकार बनाते हैं। और जब वो सरकार बनाते हैं तो उन्हें प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितनी भी नीतियों का निर्धारण करना होता है उसके लिए उन्हें प्रशासकों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि नीति निर्धारण के लिए मतलब कि जितनी भी नीतियां मंत्री लोग बनाते हैं उन नीतियों को बनाने से पहले जितने भी आंकड़े, जितनी भी सूचनाएं मंत्रियों को चाहिए, वो सूचनाएं, वो आंकड़े, वो जानकारी प्रशासकों के द्वारा मंत्रियों को उपलब्ध करवाई जाती है और उन्हीं के आधार पर वो कानूनों का या नीतियों का निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पता लगता है कि दोनों के बीच में गहरा संबंध है। अगर प्रशासक इनको सही जानकारी नहीं देंगे तो नीतियों का निर्माण, कुशल नीतियों का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब है मंत्रियों को चेतावनी। लोग प्रशासन में काम कर रहे सरकारी कर्मचारी या अधिकारी या प्रशासकीय अधिकारी जो हैं वो मंत्रियों को चेतावनी भी देते हैं। कैसे? क्या होता है कि अभी हमने पढ़ा कि जो मंत्री लोग हैं उनका कार्यकाल लंबा नहीं होता, वो कुछ समय के लिए सत्ता में आते हैं। तो जब वो उनके द्वारा कोई नीतियां बनाई जाती है, कोई ऐसी नीति बना दी जाती है जिसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता, तो ऐसी नीतियों को बनाने से रोकने के लिए जो प्रशासक है वो मंत्रियों को चेतावनी देते हैं। वो उन्हें रोकते हैं, उन्हें बताते हैं कि कौन सी नीति जो है बनाने से राष्ट्र का अहित हो सकता है, जनता का अहित हो सकता है, ऐसी कौन सी नीति है जिसको जनता पसंद नहीं करेगी। इस तरह से इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये पता चलता है कि लोक प्रशासन और राजनीति शास्त्र में गहरा संबंध है। अब है जो संविधान का निर्माण है, हमारे संविधान का निर्माण वो बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के द्वारा किया जाता है। जब संविधान का निर्माण राजनीतिज्ञों के द्वारा कर दिया जाता है तो संविधान द्वारा ही, पहले तो राजनीतिज्ञों ने संविधान बनाया, फिर संविधान के द्वारा लोक प्रशासन का संगठन और रूप क्या रहेगा, किसके आधार, किस नीतियों के आधार पर वो कार्य किया जाएगा, वो संविधान के द्वारा निश्चित किया जाता है। इससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं और दोनों में गहरा संबंध है। अगली समानता है कि स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में राजनीति तथा प्रशासन में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। स्थानीय प्रशासन, जब किसी कस्बे, गांव में जो स्थानीय संस्था होती है,
जब वहाँ का प्रशासन लोगों के द्वारा चलाया जाता है और उन्हीं लोगों के द्वारा अपने में से ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जनता द्वारा अपने में से ही चुने गए प्रतिनिधि जो राजनीतिज्ञ कहलाते हैं वो उन्हीं में से होते हैं। दोनों मिलकर अपने स्थानीय शासन का के कल्याणकारी कार्य करते हैं। तो ऐसे पता लगता है इससे कि लोक प्रशासन और राजनीति शास्त्र में गहरा संबंध है। अब है इन दोनों में अंतर क्या है, लोक प्रशासन और राजनीति शास्त्र में क्या क्या अंतर होता है। सबसे पहला है वैतनिक अंतर। जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो मंत्री लोग होते हैं, उन्हें कोई भी वेतन नहीं मिलता, ठीक है, वो अव्यवसायी होते हैं। जबकि प्रशासकीय अधिकारी, लोक प्रशासन में काम करने वाले प्रशासकीय अधिकारियों को वैतनिक होते हैं, उन्हें वेतन मिलता है। अगला अंतर है दल से संबंधित। जो राजनीतिज्ञ अधिकारी होते हैं वो एक विशेष दल से संबंधित होते हैं, उनकी विचारधारा किसी न किसी दल से जुड़ी हुई होती है। जबकि प्रशासकीय अधिकारी किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होते। और भारत जैसे देश में किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी दल से खुले तौर पर संबंधित होने के लिए जो है मनाही की गई। अगला अंतर है राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ नहीं होते। जो राजनीतिज्ञ अधिकारी होते हैं, जो मंत्री लोग होते हैं, वो किसी एक विषय के विशेषज्ञ नहीं होते। उन्हें अपने हर कार्य के लिए लोक प्रशासकीय अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और जो लोक प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी होते हैं वो अपने विषयों से संबंधित पूरी तरह से विशेषज्ञ होते हैं। अब है कार्यकाल। राजनीतिज्ञों का जो कार्यकाल है वो जो है निश्चित होता है। वो एक जब भी वोटों के द्वारा सत्ता में आते हैं तो उनका कार्यकाल जो है वो निश्चित होता है। जबकि प्रशासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों का कार्यकाल अनिश्चित होता है। वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वो अपने पद से जो है सेवानिवृत्त ना हो जाएं, वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। अब है नीति निर्धारक। राजनीतिज्ञ जो होते हैं यानी कि मंत्री लोग जो है वो नीतियों का निर्धारण करते हैं। जितने भी कानून बनाए जाते हैं उससे संबंधित नियम और उपनियम बनाए जाते हैं वो जो है राजनीतिज्ञों के द्वारा या मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। और जो प्रशासकीय अधिकारी होते हैं वो राजनीतिज्ञों द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करते हैं। तो दोनों में अंतर यहाँ देखा जाता है। उसके बाद है निर्णायक। जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो निर्णायक होते हैं। कोई भी निर्णय प्रशासन को चलाने के लिए जो लिया जाता है वो राजनीतिज्ञों के द्वारा लिया जाता है। उन्हीं के द्वारा लिया गया निर्णय पूरे प्रशासन पर लागू होता है। जबकि प्रशासकीय अधिकारी जो होते हैं वो सलाहकारी कार्य करते हैं, वो निर्णय नहीं ले सकते। राजनीतिज्ञों को निर्णय लेने में सलाह दे सकते हैं। इन बातों से भी पता लगता है कि दोनों के अंदर जो है अंतर है। राजनीतिज्ञ जो हैं वो जनता से प्रभावित होते हैं। राजनीतिज्ञ हमेशा जनता से प्रभावित होते हैं। जबकि प्रशासकीय अधिकारी जो होते हैं वो जनहित से, जनता के हित से जो है वो प्रभावित होते हैं। राजनीतिक अधिकारी का संबंध प्रशासकीय अधिकारी की अपेक्षा विभागीय समस्याओं को सुलझाने से होता है। ठीक है, तो इन दोनों बातों से ये पता लगता है कि लोक प्रशासन और राजनीति प्रशासन अगर दोनों में कुछ विषयों को लेकर गहरा संबंध है और कुछ विषयों को लेकर इन दोनों में अंतर है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि लोक प्रशासन और राजनीति प्रशासन जो है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में गहरा संबंध है। दोनों विषय एक दूसरे को
दोनों विषयों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं। अगर लोक प्रशासन पर राजनीतिक प्रशासन की सफलता निर्भर है तो राजनीतिक प्रशासन ही लोक प्रशासन के संगठन के रूप को निश्चित करती है।